तो सिंह और कन्या अब होने जा रही है आपकी बात, यानी आपके लिए सूर्य की संक्रांति क्या संदेश लेकर आई है। उन संदेशों को समझेंगे ज्योतिष गुरु से और फिर उनके तरीकों पर अमल करेंगे जो आपको बताए जाएंगे अगले 1 महीने के लिए। सिंह राशि वालों के लिए काम और कारोबार को संभालने का समय, ताकि उससे आपका लाभ बना रहे। पर उससे भी बड़ी जरूरत यह है कि आप अपनी कोशिशों से अपने हालात को संभाल पाएं। आपके अंदर हर तरह की क्षमता है जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी कोशिशों को बढ़ा लेने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? खुद पर भरोसा करेंगे तो आपकी कोशिशों में निखार आता चला जाएगा, पर साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने की कोशिश भी करनी होगी। ये समय ही ऐसा है जो आपको काम और कारोबार में सफलता देने के लिए अनुकूल बना हुआ है। इसलिए अपने मन में बिठाए हुए हर तरह के असमंजस को हटा देने की जरूरत है। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? काम और कारोबार को बढ़ावा देने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें और अपनी क्षमताओं को भी किसी कमी की नजर से न देखें। अगर रुकावटें हैं तो उसे सहजता से कबूल करने में फायदा होता है, ताकि स्थिति का आंकलन करने में आपसे कोई गलती ना होती चली। पढ़ाई लिखाई को इसलिए बेहतर किया जा सकता है क्योंकि आपने अपने भरोसे को जगाने का प्रयास किया है, पर मेहनत करने के प्रति भी उसी तरह का भरोसा बढ़ाना होगा, ताकि आपके प्रदर्शन में सुधार होता चला जाए और कामकाज में भी तरक्की के रास्ते खुलते चले जाए। कन्या राशि वालों को किसी ऐसे बदलाव के बारे में सोचना होगा जो आपको अपनों के करीब ले आए। अपने निजी जीवन के हालात को बेहतर करने का हर संभव प्रयास किया है आपने, और अब उन कोशिशों का अच्छा फल मिलना शुरू हो सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? किसी भी विचार विमर्श में थोड़ी सी सहजता बरतनी होगी और कोई भी अनुचित बात कहते चले जाने से भी बचना होगा। लोगों की तरफ से आपके लिए कई तरह के दबाव बने रह सकते हैं। ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की कोशिश भी आप ही को करनी पड़ेगी। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? अपनी बचत को किसी ऐसी चीज में ना लगाते चले जाएं जिसके चलते आपका नुकसान हो जाए। अपनी आमदनी को भी संभाले रखें ताकि वो बिखरती ना चली जाए। काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह का बदलाव करना इस समय आपके हित में नहीं होगा। जल्दबाजी से जुड़े फैसलों के चलते आपको इस समय किसी भी तरह के निवेश में पड़ने से बचना होगा। ऐसे विचार हो सकते हैं, पर थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है और आने वाले 1 महीने में ऐसे किसी विचार को टाला जा सकता है। वैसे भी आप अपनी बचत से, अपनी समृद्धि से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो अगर बचत और समृद्धि को लेकर मन में कुछ उलझन है तो हमारे साथ रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे इन 2 विषयों पर आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल सूर्य की संक्रांति है और ये संक्रांति अगले 1 महीने तक हम सबके जीवन को प्रभावित कर रही है। उन प्रभावों को हम समझकर उन्हें शुभ प्रभाव में बदलने की कोशिश कर रहे हैं राशिफल के इस खास एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अगले 1 महीने तक अब सूर्य किन 2 राशियों को करने वाला है प्रभावित। तो कुंभ और मीन राशि, सूर्य चूंकि प्रवेश कर चुके हैं धनु राशि में, तो अब आपको अपने 1 महीने के राशिफल पर डालनी है नजर और होना है तैयार। कुंभ राशि वाले समझ लें कि लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं और यह समय इसी वजह से आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां दिखा रहा है। यहाँ तक कि हालात ने भी आपका पूरा साथ निभाया है और घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में भी आपको मदद मिलती चली जा रही है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? तकदीर को कोसते चले जाने से बचना होगा और अपने अंदर ऐसी विनम्रता लानी होगी जो लोगों का दिल जीत सके। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप ये सब कुछ कर पाएंगे और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में भी मदद मिलती चली जाए। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? अच्छी भली स्थिति को किसी कमी की नजर से न देखें। हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है और आपकी समृद्धि को बढ़ाने में भी मदद की है। जब भी ऐसा दौर चल रहा हो तो किसी भी तरह की नकारात्मकता बनाए रखना ठीक नहीं होता। पैसे की स्थिति इसलिए भी बेहतर हो रही है क्योंकि लोगों ने आपको हर तरह का समर्थन दिया है। तकदीर ने भी अपना साथ निभाया है और आपकी अपनी क्षमताएं भी बढ़ी हैं, जिसके चलते आपकी समृद्धि में इजाफा होता चला जा रहा है। मीन राशि वालों को काम और कारोबार के क्षेत्र में किसी भी तरह की अनबन से बचना होगा। चुनौतियां हैं और रहेंगी, पर साथ ही साथ लोगों का समर्थन भी है, पर चुनौतियां ज्यादा है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही करते चले जाने से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर दुखी ना होते चले जाएं।
इसलिए हर चीज़ में कमियां ना ढूंढें। अपने अंदर ऐसी सहजता बनाने की कोशिश करें कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें और उनके समर्थन को ले सकें। इसी से फायदा होगा। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कम ना करें। इसलिए अगर आप असंतुष्ट हैं तो ऐसे कोई विचार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ना करें। बातों में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में किसी भी तरह की नकारात्मकता झलकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने नुकसान को बचा नहीं पाएंगे।